जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय भी नहीं है और ये कोई ऐसा जेनेटिक स्टडी या आर्कियोलॉजी के हिसाब से दी गई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में जो साधन उपलब्ध है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस पर आधारित ब्राह्मण क्या होता है और क्या इस धरती पर, पृथ्वी पर आज कोई ब्राह्मण कहलाने लायक व्यक्ति अस्तित्व रखती है, उपलब्ध है, इस सिलसिले में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो साथियों, इसके लिए मैं जो धम्मपद है, इसमें जो 26वां उसका जो पाठ है धम्मपद का, उसका आधार लेने वाला हूं और उसके कुछ जो वचन है जो पाली भाषा में है उनको मैं हिंदी में आपको सुनाने वाला हूं। तो इनके हिसाब से ब्राह्मण कौन नहीं कहलाता है, किस आधार पर ब्राह्मण नहीं कहलाता है, इसकी शुरुआत करते हैं। जन्म, गोत्र या जटाधारी या कोई भी जो बाहरी आभूषण है, पहराव है, पोशाक है, इस हिसाब से धम्मपद में क्या दिया हुआ है। न चाहे ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मति संभवं भोवादि नाम सो होती सचे होती सकिंचनो अकिंचनं अनादानं तमह ब्रूमि ब्राह्मणं। तो ये पाली वचन है, इसका हिंदी में मतलब यह है कि यदि वह परिग्रही आसक्ति युक्त है, यह व्यक्ति, और भोवादी है, तो ब्राह्मण माता के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी वह ब्राह्मण नहीं कहलाता है। तो अपरिग्रही और अनासक्त व्यक्ति ही सिर्फ ब्राह्मण कहलाती है। तो ब्राह्मण माता के पेट से जन्म लेता है, ब्राह्मण घर में पैदा होता है, इसलिए कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। ये क्लियर लैंग्वेज में, क्लियर शब्दों में दिया हुआ है। सेकंड जो वचन है, न जटा ही न गोत्तेन न जच्चा होती ब्राह्मणो यम्मी सच्चंच धम्मोच सो सुचि सोच ब्राह्मणो। अब ये पाली वचन है, डिफिकल्ट है हमारे लिए क्योंकि ये 2500 साल पहले यही भाषा बोला करते थे। भारत के स्पेशली नॉर्थ इंडिया के जो सामान्य लोग थे, यही भाषा धर्म के प्रचार में या एजुकेशन में भी इस्तेमाल की जाती थी। बाद में ये रिप्लेस हो गई। तो इसका मतलब यह है कि न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है, जिसमें सत्य और धर्म है, धर्म है, वही पवित्र है और वही ब्राह्मण है। तो जिसमें सच्चाई है और धर्म उसमें वास करता है, उसने धर्म को धारण किया है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। चाहे उसका गोत्र कोई हो, चाहे उसने कोई भी एक्सटर्नल पहराव जो है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ भी हो, उससे कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है। तो ब्राह्मण ये क्या अवस्था होती है, इसके बारे में यहाँ पर क्या दिया है। तो मैं अब ये पाली जो वचन है इसको स्किप करूंगा और हिंदी में पढ़ूंगा ताकि ये शॉर्ट में हो सके। जो धनी है, जो विमल है, विमल मतलब उसने मन के मैल जो है, मैल वो पूरे मिटा दिए है। जो आसनबद्ध स्थिर है, ये आसनबद्ध मतलब एक जगह पर बैठा नहीं है, वो अपने मन के अंदर वो स्थिर है, स्थितप्रज्ञ है, कृतकृत्य और आश्रव रहित है। ये बड़ा डीप आध्यात्मिक लेवल का ये स्टेज है साथियों। आश्रव रहित मतलब उसके अंदर, मन के अंदर, मन के गहराइयों में कोई भी आश्रव अब उत्पन्न नहीं होते हैं। कोई भी विकार और उनसे संबंधित जो प्रोसेसेस उसके मन में आती है, शरीर में आती है, ये होती नहीं है। मतलब ये निर्मल हो गया है, जिसने उत्तम अर्थ को प्राप्त कर लिया है, मतलब अंतिम अवस्था, निर्वाण अवस्था का साक्षात्कार कर लिया है, वो ब्राह्मण है। तो ये एकदम क्लियर शब्दों में, इसमें कोई भी डाउट न रखे। अगला ये तो एक जो धम्मपद में काफी सारे वर्णन ब्राह्मण की व्याख्या की गई है अलग अलग तरीके से, उसमें से कुछ मैंने चुने हुए हैं। जो सारे बंधनों को काट कर भय नहीं खाता, जो तृष्णा एवं संयोजन के पार चला जाता है और जिसे संसार में आसक्ति नहीं है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। तो आसक्ति नहीं है, तृष्णा नहीं है और सारे बंधनों को उसने काट दिया है, मुक्त हो गया है, मोक्ष प्राप्ति हो गई है। ये
इस अवस्था को ब्राह्मण अवस्था कहते हैं। यही अलग शब्दों में कहा है, जो क्रोध और तृष्णा रूपी रस्सी को संदान का मतलब है 62 प्रकार की जो दृष्टिया रूपी पहगे है, और हनक्रम जो मुंह पर बांधे जाने वाले जाल या अनुशय होते हैं, उनको काट कर अविद्या रूपी जुए को उतार कर फेंक दिया है और बुद्ध हो गया है, ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ण, जाति, लिंग, रंग, किसी भी प्रकार की व्यक्ति हो, मनुष्य हो, वो ब्राह्मण कहलाता है। तो एकदम क्लियर शब्दों में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो बुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है वो ब्राह्मण है। आगे, ब्राह्मण वह कहलाता है जिसने पापों को बहा दिया है, सारे जो पूर्व पाप थे उनका जो संचय था वो मिटा दिया है, अपनी तपस्या के बल पर पवित्र हो गया है। श्रमण वह है जिसकी चर्या समतापूर्ण है, और प्रवर्जित वह कहलाता है जिसने अपने चित्त के मैल दूर कर दिए है। इसमें वही बात फिर से कही है कि पूरे पाप बहा दिए हैं, ऐसे व्यक्ति को, उस अवस्था को ब्राह्मण अवस्था कहते हैं। ब्राह्मण पर यानी किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पवित्र हो गया है, उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मण को प्रहार करने वाले पर कोप नहीं करना चाहिए, उसको शाप नहीं देना चाहिए, उस पर क्रोध नहीं होना चाहिए। ऐसी ये बड़ी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। धिक्कार है ब्राह्मण की हत्या करने वाले पर, और उससे भी अधिक धिक्कार है उस पर जो इसके लिए कोप करता है। मतलब ये ऐसी अवस्था है कि कोई अगर तुमको मारने आ गया है, तुमको कोसने आ गया है, प्रहार करने आ गया है, तो आप उसको आप खुद को तो प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसको कोप नहीं करेंगे, उसको श्राप नहीं देंगे, उस पर क्रोधित नहीं होंगे। ऐसी ये ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें क्रोध नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, श्राप या कोप ये चीजें होती ही नहीं है, जो हम हमेशा सुनते हैं कि ऋषि ने श्राप दिया, मुनि ने श्राप दिया, ब्राह्मण ने श्राप दिया। तो ये गलत चीजें हैं। उस अवस्था में ये नहीं हो पाता है, क्योंकि वो शुद्ध हो जाते हैं। जो शरीर से, वाणी से, मन से दुष्कर्म नहीं करता, जो इन तीनों क्षेत्रों में संयम युक्त है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो ये काया, वाचा और मन, ये तीनों के दुष्कर्म बंद हो जाते हैं, पवित्र हो जाती है, ऐसी अवस्था को ब्राह्मण कहते हैं। जो चित्त को बिना दूषित किए गाली, दंड और कारावास को सह लेता है, सहन शक्ति, क्षमा बल ही जिसकी सेना है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो अगर किसी व्यक्ति को इन चीजों का सामना करना पड़े, कोई गाली दे या कोई उनको दंड दे, उसको मार दे या उनको कारावास सहना पड़े, तो ये उनको क्षमा करते हैं, उनको कोसते नहीं है। क्षमा बल ही जिसकी सेना है, माफ करना ही उसकी ताकत है, ये इसका सीधा मतलब है। जो अक्रोधी है, व्रती है, व्रत का मतलब ये बस फास्ट कर लेना, ये खाओ वो खाओ, पूजा करो, कर्मकांड करो, ये नहीं होता था। व्रत का मतलब होता था उपोषित, जिसके नियम होते थे, आर्य अष्टांगिक जो मार्ग है उसका अष्टशील का पालन करना होता था, और उसकी आहार विचार, उसकी सारी नियमावली होती थी। वो आज भी करते हैं लोग, कुछ जैन पंथी है या कुछ बुद्धिस्ट पंथी है, और कुछ ब्राह्मण पंथ में भी लोग ये उपोषित जैसी चीजें करते हैं। तो ऐसे व्रती है जो शीलवान है, जो निराभिमानी है, जिनको कोई अभिमान नहीं है, अस्मिता नहीं है, गर्व की तो बात ही दूर है, और ये लोग संयमी हो गए हैं। 6 इंद्रियों का दमन कर लेने की वजह से उनको संयम आ गया है। अंतिम शरीरधारी है, मतलब इसके बाद उनको कोई और शरीर नहीं मिलने वाला है, ये अंतिम शरीर है, वो मुक्त हो गए हैं। तो जब वो ये शरीर छोड़ेंगे तो उनका महापरिनिर्वाण होगा, उसके बाद कोई अगला जन्म नहीं होगा। ये जन्म मृत्यु के फेरे से, भव चक्र से वो अब फ्री हो गए हैं। ऐसी अवस्था को ब्राह्मण कहा गया है। जो यही अपने दुख के क्षय को प्रज्ञापूर्वक जान लेता है, इसी जीवन में, इसी लोक में दुख को जान लिया है और अपने दुख का बोझ उतार दिया है, उतार कर फेंक दिया है, आसक्ति रहित हो गया है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण गहन प्रज्ञा वाले होते हैं, मेधावी, मार्ग अमार्ग के ज्ञाता, पंडित, और जिन्होंने उत्तम अर्थ निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, ऐसे ब्राह्मण होते हैं।
तो ये प्रज्ञा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है साथियों। ये शील का पालन करना तो ठीक है, चोरी नहीं करूंगा, नशा पता नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा और सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करूंगा, ये सब ठीक है। उसके बाद में आती है समाधि, और समाधि को जब वो प्रज्ञा से, समाधि में प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, जिस अपनी जो सच्चाई है अपने बारे में, शरीर और मन के बारे में जो सच्चाई है, उसको जैसी है वैसे देखना, उसको सारे अंगों से देखना, सारे एंगल से देखना, इस चीज को प्रज्ञा कहा जाता है। तो इसके बारे में वो बड़े गहन है, गंभीर है, और इसके थ्रू उन्होंने ऐसी निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहा जाता है। जो गृहस्थों तथा गृह त्यागियों दोनों में लिप्त नहीं है, इनसे दोनों से अलिप्त है, तो वो उनको गृहस्थी, संसार, इनसे कोई लेना नहीं है, उनसे वो दूर है। तो आज के संदर्भ में अगर हम कहें तो ऐसे लोग जो गृह त्यागी है, सन्यासी है, सिर्फ खुद को सन्यासी कहना, योगी कहना, साधु कहना इतना इनफ नहीं है। इसके बावजूद ये बाकी जो सारी क्वालिटीज है, ये भी होना जरूरी है। आगे जो बिना ठौर ठिकाने के घूमने वाला और अल्पेच्छ है, कोई इच्छा नहीं है और उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है कि भाई ये हमारा आश्रम है, ये हमारा मठ है, ये हमारा मंदिर है, हमारा विहार है, ये ऐसे कोई नहीं होता है। ब्राह्मण का ऐसा मेरा कहने वाला कुछ नहीं होता है, मैं कहने वाला कुछ नहीं होता है। ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहते हैं। जो अगला है, स्थावर और जंगम, चर अचर सभी प्राणियों के प्रति जिसने दंड त्याग दिया है, हिंसा नहीं करता है, जो न किसी की हत्या करता है न हत्या करवाता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो किसी को उकसाता नहीं है हत्या के लिए, हिंसा के लिए, और खुद तो करता ही नहीं है। और ये जो कर्मकांड है उसमें भी जो बलि दिया, ये जो कर्मकांड करते हैं उसमें हत्या की जाती है, इनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हत्या ही होती है। तो इस माने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो विरोधियों के बीच अविरोधी बनकर रहता है, दंडधारियों के बीच शांति से रहता है, परिग्रह करने वालों के बीच अपरिग्रही बनकर रहता है, उसे ब्राह्मण कहता हूं। जिसके चित्त से राग, द्वेष, अभिमान और डाह ऐसे ही गिर पड़े हैं जैसे सूर्य के सिरे से सरसों के दाने, उसे मैं ब्राह्मण करता हूं। तो ये नेचुरली उसके मन से राग, द्वेष, अभिमान, आसक्ति, अस्मिता, गर्व, ये सारे निकल चुके हैं, गिर चुके हैं। उनको, उस अवस्था को, ऐसे व्यक्तियों को मैं ब्राह्मण कहता हूं, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। जो इस प्रकार की अकर्कश, सार्थक, विषय को स्पष्ट करने वाली सच्ची वाणी बोले, जिससे किसी को दुख न पहुंचे, जिससे किसी की हानि ना हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो सच बात सिर्फ बोलते हैं, और सच इस तरीके से बोलते हैं कि जिससे दूसरों की हानि ना हो, उनको वो कड़वा ना लगे, मीठे से वो सच बोलते हैं, और हमेशा सिर्फ सच ही बोलते हैं। जो यहाँ इस लोक में लंबी हो या छोटी, मोटी हो या महीन, सुंदर हो या असुंदर वस्तु बिना दिए नहीं लेता। अगर किसी ने उसको दी तो ही वो लेगा, अपने आप नहीं लेगा, उसकी चोरी नहीं करेगा, उस पर क्लेम नहीं करेगा। इस व्यक्ति को ब्राह्मण कहता हूं। जिसने इस दुर्गम संसार के चक्कर से, जो जन्म और मरण के चक्कर में डालने वाले मोह रूपी मार्ग को त्याग दिया है, जो तरा हुआ है, पार गया हुआ है, ऐसे ध्यानी, स्थिर, संदेह रहित और बिना किसी उपादान के निर्वाण लाभी हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को ब्राह्मण कहता हूं। मतलब सारे जो उपादान, यानी जो चीजें हमें मुक्ति से रोकती है, ऐसी सारी उपादानों को वो पार कर चुका है, उसकी नैया पार हो गई है। मतलब वो अब मुक्त हो गया है, सिंपल लैंग्वेज में वो मुक्त हो गए। और जो रास्ते जिनसे ये जन्म मरण के फेरे में हम भव चक्र में फंसे हुए होते हैं, ऐसे उल्टे रास्ते उन्होंने छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं, ऐसे व्यक्तियों को ब्राह्मण कहते हैं। जो श्रेष्ठ है, प्रवर है, वीर है, महर्षि है, विजेता है, अकम्प्य है, स्थानक है, बुद्ध है, उन्हें मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो भगवान बुद्ध के इस वचन का अर्थ यह है कि जो महावीर, बुद्ध, अरहंत, ऐसे जो लिबरेट हो गए हैं,
जो शील सदाचार के फाउंडेशन पर जिन्होंने तप किया है, प्रज्ञा का अभ्यास किया है और उसकी अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लिया है, निर्वाण अवस्था को, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण भगवान बुद्ध ने कहा है। तो साथियों, इतनी सरल व्याख्या ब्राह्मण अवस्था की होने के बावजूद ब्राह्मण जाति कैसे हो गई, ब्राह्मण वर्ण कैसे हो गया, तो इसके बारे में सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है कि गौतम बुद्धा के पहले ये ब्राह्मण वर्ण अस्तित्व में था और ये वेद का अभ्यास किया करते थे, उनकी मास्टरी हुआ करती थी वेदों में और इनकी लगभग मोनोपोली थी वेदों पर, इन्हीं के कब्जे में था ये वेद होते थे। तो वेद क्या है साथियों? तो वेद बेसिकली ये अरहंतों के, संतों के, बुद्धों के पर्सनल एक्सपीरियंस का एक अकाउंट हुआ करता था। उनको जो अनुभूति हुई, वेदन हुआ, संवेदन हुआ, शरीर और मन की सच्चाइयों के बारे में उनको वेद में रखा गया था। लेकिन ये मौखिक होते थे, ये लिखित रूप में नहीं होते थे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सिखाए जाते थे। तो शुरू में तो कोई भी व्यक्ति जब बुद्ध होता है, मुक्त होता है, उसकी जो बताए हुए जो मार्ग होती है, साधना होती है, वो कुछ शतक तक चलती है। बाद में फिर वो साधना नष्ट हो जाती है और सिर्फ थ्योरी बचती है। जैसे भगवान बुद्ध की जो साधना है वो 500-600 साल तक चली, उसके बाद में फिर थ्योरी अब भी है, सारी बुद्धवाणी है, त्रिपिटक है, लेकिन वो साधना नष्ट हो गई। तो ऐसा पहले के जो बुद्ध थे, कोनागमन बुद्ध, जो भगवान गौतम बुद्ध के पहले हुए थे, उनकी वाणी भी ऐसे ही बची रही, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस थी वो हमने खो दी। तो जो वाणी जो है वो मौखिक थी, तो वो बड़ी मिक्स हो गई, एडल्ट्रेट हो गई, लोगों ने उसमें कुछ चीजें जोड़ दी, कुछ निकाल दी, तो वो ऐसे एडल्ट्रेट हो गई। और जो अवस्था प्राप्त करते थे, ब्राह्मण अवस्था, बुद्ध अवस्था, वो एक रिस्पेक्ट का सिंबल हो गया कि भाई हम ब्राह्मण है, हम आर्य है। आर्य अनार्य ये भी ऐसे ही शब्द है। आर्य मतलब जो लिबरेट हो गए हैं, जिन्होंने सत्य को जान लिया है, और अनार्य, अनाड़ी का मतलब है जो अभी इन्होंने जाना नहीं है। तो ये रिस्पेक्ट की पोजीशन समाज में हुआ करती थी और फिर इन लोगों ने ज्ञान को अपने कब्जे में रखा, अपने तक लिमिटेड रखा। उस वक्त की कुछ उसकी वजह रही होंगी कि वो उसको शुद्ध रखना चाहते थे या कोई और उसके प्रैक्टिकल उनको यूज करना था या सोसाइटी में अपना डोमिनेंस रखना था। तो इस तरह से धर्म की साधना नष्ट हो गई, लेकिन थ्योरी चलती रही और जिन लोगों ने इस थ्योरी को संभाल के रखा या उस पर कब्जा जमाए रखा, वो ब्राह्मण बने रहे। अब ये ब्राह्मण कहलाने वाले लोग कौन थे? जेनेटिकली ये बाहर के थे, अंदर के थे, यही के थे, मिक्स थे, ये बात अलग है, ये अलग वीडियो का विषय है, ये जेनेटिक, आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल स्टडी का विषय है। लेकिन इस तरह से ये ब्राह्मण जो अवस्था होती थी मुक्ति की, उसकी एक वर्ण या जाति हो गई और हम आज भी यही अवस्था देखते हैं कि खुद को ब्राह्मण कहने वाले या और लोग जिनको ब्राह्मण कहते हैं, ऐसी एक जाति है, वर्ण है, जिसका ब्राह्मण अवस्था से कोई रिलेशन नहीं होता है। और यही ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं कि ब्राह्मण ये आध्यात्मिक अवस्था है और यही बुद्ध ने भी कहा है और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। आई होप दिस एक्सप्लेन्स यू व्हाट ब्राह्मण मीन्स। और इस हिसाब से देखें तो इस धरती पर अगर सही माने में देखा जाए तो आज एक भी ब्राह्मण अस्तित्व में नहीं है मेरे हिसाब से, जैसे मैं अध्यात्म को समझता हूं। क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण है, बुद्ध हो गया है, तो ऐसी व्यक्ति सामने आकर लोगों को ये ज्ञान बांटती है, धर्म बांटती है, लोग संसार में प्रेम करुणा का संदेश देती है और उसके प्रभाव से सारा समाज, सारा देश, सारी दुनिया प्रफुल्लित हो जाती है, पुलकित हो जाती है, जैसे भगवान बुद्ध के समय, भगवान महावीर के समय हो गई थी। ऐसे कहीं नजर नहीं आता है, क्योंकि अध्यात्म में ऐसे कोई इतना प्रभावशाली व्यक्तिमत्व जो बुद्ध की अवस्था को पहुंच गया है, ऐसा दिखता नहीं है या दिखती नहीं है। तो मेरे हिसाब से आज इस पृथ्वी पर उस अवस्था पर कोई भी नहीं है, कोई भी ब्राह्मण नहीं है। ये अध्यात्म के हिसाब से मैं कह रहा हूं। जाति और वर्ण से खुद को ब्राह्मण कहने वाले काफी सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कोई भी ब्राह्मण नहीं है इस पृथ्वी पर। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। अगर आप इस बात से सहमत हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं ये जो स्टडी करके जो वीडियोस यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ ये आप तक पहुंचे। जय हिंद साथियों।